सुमित्रा के सामने वह लड़की बैठ गई और बोली, मैंने एमएससी के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था। सुमित्रा ने पूछा, वाकई में? तो रोशनी बोली, हाँ। सुमित्रा कुछ और पूछना चाह रही थी पर वह जवाब देने को तैयार नहीं थी। सुमित्रा के लिए यही बहुत था कि वह यहाँ पर खुश है और वह मरीज का भी अच्छे से ख्याल रखती है। इन सब के बावजूद रोशनी की हरकत अजीब सी होती जा रही थी। सुमित्रा जब उसे देखती तो वह महिला वार्ड में ज़्यादा नज़र आती थी और किसी न किसी प्रेग्नेंट औरत के साथ बातें करती रहती थी। उसका यह अजीब सा व्यवहार मुझे शक में डाल रहा था और फिर उसके चेहरे पर हर समय मौजूद मास्क भी एक सवालिया निशान बनकर रह गया था। आखिर वह हर समय चेहरा छिपाकर क्यों रखती है? हालांकि जिस वार्ड में वह काम करती थी वहाँ पर तो सिर्फ गर्भवती महिलाएं थीं और वहाँ पर मर्दों का आना जाना मना था। ऐसे में गर्भवती महिलाओं के वार्ड के अंदर हर समय रोशनी को चेहरा छुपाए रखना सुमित्रा के समझ से बाहर था। सुमित्रा ने कई बार इशारों में मास्क हटाने की बात की तो उसने बुरा मान लिया कि आप मुझ पर शक कर रही हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन रोशनी का व्यवहार अब ऐसा ही था। उस पर शक किए बिना चारा नहीं था, लेकिन फिर भी सुमित्रा चुप रही। यह सब ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन फिर से अजीब बात हुई जिससे रोशनी की हकीकत सबके सामने खोलकर रख दी। रोशनी सुमित्रा से डरती थी कि कहीं वो उसे नौकरी से ना निकाल दे। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा महिला वार्ड में चक्कर लगा रही थी। रोशनी एक औरत से बातें कर रही थी पर सुमित्रा ने रोशनी को एक काम दिया था। वह औरत के साथ बैठकर गप्पे मार रही थी। तभी सुमित्रा ने चिल्लाकर रोशनी का नाम पुकारा तो वह डर के मारे इस अंदाज से पीछे मुड़ी कि जल्दी में उसका मास्क उसके चेहरे से निकल गया। उसका चेहरा देखकर वार्ड की सभी महिलाओं की आंखें फटी की फटी रह गईं। सुमित्रा जल्दी से रोशनी को वहां से ले आई और अपने कैबिन की कुर्सी पर पटक दिया और कहा कि बताओ रोशनी, तुमने तो कहा था कि तुम गवर्नमेंट रूल को फॉलो करती हो और इसी वजह से मास्क से चेहरा छिपाकर रखती हो, पर यह सब क्या है? मुझे सच बताओ, तुम्हारी हकीकत क्या है, वरना मैं अभी पुलिस के हवाले कर दूंगी। और मैं नहीं चाहती कि वह अपने तरीके से तुमसे पूछताछ करे। रोशनी हड़बड़ाकर बोली, नहीं मैम, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। आज मैं आपको अपनी पूरी कहानी सुनाती हूँ। आपको ज़रूर विश्वास हो जाएगा क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं और एक औरत हैं। और वह सिर झुकाकर अपनी कहानी सुनाने लगी। शायद आपको यकीन न आए, मैं जिस घर में पैदा हुई थी वहाँ पर बेटों से ज़्यादा बेटियों को अहमियत दी जाती है। लेकिन इस बात पर नहीं कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है, बल्कि इस वजह से कि हमारे ख़ानदान के लड़के अक्सर निकम्मे होते हैं। घर के खर्चे भी वहाँ औरतें ही पूरी करती हैं। उन्हीं दिनों में जब मैंने होश संभाला तो मेरी दोनों बड़ी बहनें, जिनकी पहले ही शादी हो चुकी थी, वो भी घर आकर बैठ गई थी। दोस्तों, इसके आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।